जंग के बादल मंडला रहे हैं। 2 से 4 दिन में पाक भारत जंग छिड़ सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू में बोले, लड़ाई हुई तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। सलामती को खतरा हुआ तो एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। नई नहरों की तामीर का तनाज़ा। मुश्तरका मफादत काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद शुरका। वजीर आजम हाउस पहुंचना शुरू। वजीर आजम से सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की मुलाकात। सूबों के उमूर पर गुफ्तगू। और शिबली फराज की जानिब से सेनेट में सियासी बात करने पर हुकूमत का सख्त रद्दअमल। इरफान सिद्दीकी बोले, गिले शिकवे अपनी जगह, आज ये बात ना करें। एक दूसरे की गर्दन नोचना शुरू हो गए तो मोदी का गिरेबान कौन पकड़ेगा। नहरों का तनाज़ा। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वकला और कौम परस्त जमात का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। दहशत गर्दी, जलाओ घेराव और चोरी की दफात शामिल। सखर में बबलू बाईपास पर 11वें रोज भी धरना जारी। कंदकोट, नशर और फिरोज समेत सिंध के कई शहरों में धरने। कौमी शाहरा बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस के रह गई। मईशत को खतरात लाहक है, धरना खत्म कर दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की अपील। सिंध का पानी सदर ने बेचा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी ने सूबे से गद्दारी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी है। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में पीपी चेयरमैन ने कहा, भारत में जब भी कोई वाक़या होता है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को समझते हैं, खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात से हल करें। दोनों हमसायों के खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारजा की पाक भारत ताल्लुकात में बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र। कहा, दोनों ममालिक के साथ राबते में हैं, फरीकैन को जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने की तरगीब देते हैं। मोदी सरकार की साजिशें दम तोड़ने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत पहलगाम वाक़े में मुलव्विस हमलावरों की शनाख्त का पता चला सका, न ही पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत दे सका। भारतीय हुक्काम 100 मुल्कों के सफीरों को पुराने वाक़यात का हवाला देते रहे। भारत कार्रवाई का जवाब ढूंढ रहा है। मकसद अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाना है। आलमी अफरा तफरी के माहौल से फायदा उठाकर भारत बगैर सबूत हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोदी की जारहियत पसंदी के सामने बदहाल भारतीय फौज रुकावट है। 2019 में ही भारत को अपनी सलाहियतों का अंदाजा हो गया था। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। वर्ल्ड बैंक गारंटर है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है, सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान का हक। अभी भी वक्त है, भारत होश के नाखुन ले। पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। एग्रीमेंट किसी सूरत मुअत्तल नहीं हो सकता। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मजीद 17 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 3 रोज के दौरान मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में स्वीपिंग ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। जनूबी वजीरिस्तान में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका। 7 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD का दरख्शा के इलाके में एक्शन। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया।
पार्लियामेंट की सवाबदीद है, आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे, ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सारे केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच के सामने पेश, हुकूमत से मुशावरत और दलाइल के लिए वक्त मांग लिया, समाअत मुलतवी। कनाल्स मंसूबे के खिलाफ कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कनाल्स के इशू पर सिंध हुकूमत के साथ है, मगर 40,000 गाड़ियां धरनों की वजह से फंसी हुई हैं। सामान खराब हो गया, मजबूर किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मुंतशिर मुजाहिरीन ने क्लब चौक में धरना दे दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। सदर YDA शोएब न्याजी कहते हैं इमरजेंसी बंद करने का कोई ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम, ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो चुके। मुश्किलात में घिरी मईशत को संभाला, मुस्तहकम किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू किया। वज़ीर ख़जाना का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा निजकारी का अमल शफाफ और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। पाकिस्तान में तरक्की के वसी मौक़े हैं, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो गया। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। शेर दिल जवानों के कदमों की धमक ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शाहिद आफरीदी भी तकरीब में शरीक। यमन में तारिकीन वतन की जेल पर अमरीकी तैयारों की बमबारी, 68 अफराद मारे गए, 47 जख्मी। हलाक होने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी तारिकीन वतन है। और शिबली फराज की जानिब से सेनेट में सियासी बात करने पर हुकूमत का सख्त रद्दअमल। इरफान सिद्दीकी बोले गिले शिकवे अपनी जगह, आज ये बात ना करें। एक दूसरे की गर्दन नोचना शुरू हो गए तो मोदी का गिरेबान कौन पकड़ेगा। कनाडा में आम इंतखाबात, इंतखाबी मुहिम खत्म। वोटिंग आज, अमरीका की टैरिफ का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का हामियों से खिताब। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार पियर पॉलिवर तब्दीली के नारे के साथ मैदान में, कांटे का जोड़ मुतवक्के। PSL में पॉइंट्स की दौड़, कल कोयटा और मुल्तान का मुकाबला। ग्लैडिएटर्स की पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन, सुल्तान्स का आखिरी नंबर। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान और बॉलर्स में हसन अली सबसे आगे। और कैनरी आइलैंड रैली वर्ल्ड चैंपियन रोन पेरा ने जीत ली। फिनलैंड के ड्राइवर ने रेस के 18 में से 15 स्टेज अपने नाम किए। यादगार कामयाबी फातेह को चैंपियनशिप में छठे से दूसरे नंबर पर ले आई।